न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, सुधा उद्योग, रिको इलेक्ट्रॉनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, पोद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन। कुल्टी के चीनाकोड़ी में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मालिक उमाशंकर चौहान हत्याकांड में पुलिस ने उमाशंकर चौहान के एजेंट शिवनाथ रजक और हत्या को अंजाम देने वाले दीप बावरी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शिवनाथ उमाशंकर की कंपनी में लोन की वसूली का काम किया करता था, लेकिन जो पैसा वसूले जाते थे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो उमाशंकर तक पहुंचने नहीं देता था। लेकिन जब उमाशंकर को इस बात का पता चला तो शिवनाथ ने उमाशंकर को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने की योजना बनाई। सूत्रों के अनुसार शिवनाथ ने दीप बावरी को इस काम के लिए सुपारी दी। 15 अप्रैल को चीनाकोड़ी इलाके के माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मालिक उमाशंकर चौहान की उनके ही कार्यालय में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज कुल्टी थाना अंतर्गत नियामत उफाड़ी की पुलिस ने दोनों आरोपी शिवनाथ और दीप को अदालत में पेश किया। আগে পিছে কি কারণে মেরেছো তোমরা? হ্যাঁ, টাকা दुर्गापुर में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो मौजूद थी और दूसरी ओर दुर्गापुर के सागरभंगा इलाके में एक निजी फैक्ट्री में टीएमसी की गुटबाजी सामने आई। स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने नौकरी की मांग को लेकर फैक्ट्री के गेट पर तृणमूल का झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वही स्थानीय INTTUC नेता रमजान अली को भी आक्रोशित मजदूरों ने कारखाने में घुसने से रोक दिया। उनका आरोप है कि नेताओं मंत्रियों ने हर संभव कोशिश की लेकिन उन्हें काम नहीं मिला, जबकि बांकुड़ा, वीरभूम, पुरुलिया से बाहरी लोगों को नौकरी मिल गई। वही स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आंदोलन के दबाव में 15 मार्च को फैक्ट्री में 10 लोगों को नियुक्त किया गया, लेकिन आज सुबह सुबह की पल्ली में काम पर आए तो फैक्ट्री के अधिकारियों ने रोक दिया, उन्हें वापस कर दिया गया। जिसके बाद उत्तेजित टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बाहरी लोगों को एक एक करके फैक्ट्री गेट से बाहर निकाल दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है कि पार्टी नेताओं की गुटबाजी के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। बांकुड़ा के बरजोड़ा के तृणमूल विधायक दुर्गापुर के नेताओं को धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने बांकुड़ा के लोगों को घुसने नहीं दिया तो वे दुर्गापुर के लोगों को बांकुड़ा में काम नहीं करने देंगे। যারা বছর ধরে যাওয়া আর এটা এই প্রথম মানে আগের বার হতো না, মানে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি উঠানো একবার হলো আগেরবার আন্দোলন বলা আমাদের অপেক্ষা করতে আমরা অপেক্ষা ওরা করাচ্ছি অপেক্ষাটা এই ইলেকশনে পড়াবে আমাদের দাবি কিছু নেই। আমার দাবি হচ্ছে লোকাল 28-29 নম্বরে বেকার ছেলেদের স্বার্থে একটা কাজের জায়গা তৈরি হোক। তো এর আগে আমাদের নেতা মন্ত্রী উপমন্ত্রীতে গেছিলাম, ওনারা বলছে আজ হবে কাল হবে। আমাদের ইয়ে থেকে আজকে আমাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে পার্টি লোকালে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে এত লেগে গেছে তো ওরা রিকমেন্ড করতে পারছে না, নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হয়ে আছে। হ্যাঁ, পার্টি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হয়ে আছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে ওই রিকমেন্ডে দাঁড়িয়ে ওনারা ওখান থেকে বলেছেন, আশ্বাস দিয়েছিলেন যে রিকমেন্ড হবে। আমরা এখান থেকে 10টা ছেলে রিকমেন্ড করেছিলাম। 10টা রিকমেন্ড করার পর টোটালি ওনারা বললেন 2 দিন পর রিকমেন্ডটা আমরা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে 2 দিন কার হলো, আজকে 1.5 মাস হয়ে গেল, এখনো মধ্যে কোনো জায়গা পরিস্থিতি আনতে পারেনি ওনারা। এখন কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে লোকাল ছেলেদের 28-29 নম্বর ছেলেদের স্বার্থে একটা জায়গা করে তৈরি। বাঁকুড়া থেকে তো আপনাদের কাছে হুমকি আসছে। বাঁকুড়াতে উন্নতি আছে, বাঁকুড়া নেতা আমাদের বলছেন যে আমাদের এখান থেকে ছেলে বার করে, আমাদের ছেলে নাকি ওনারা ওদিকে যায়, ওরা নাকি বলছে ওদিকে আটকে দেবে। ওদিকে আমাদের বিধায়ক নাকি আছেন, উনি বলেছেন নাকি। হ্যাঁ, তো উনি ওখান থেকে বলছেন আটকে দেবে, ওখান থেকে জল বন্ধ করে দেবে, গাড়ি বন্ধ করে দেবে। তাই হয় তাহলে আমাদেরকে 28 নম্বরে আমরা বেকার মানে পলিউশনের কারণে আমাদের গ্রাফাইট ইন্ডিয়া যখন আমাদের মিটিং করেছিলেন কল্পনা ইন্ডিয়ার তো আমরা কি সাইন করেছিলাম পলিউশনটা পাস করার জন্য। আজকে বেকারদের 28 নম্বর বেকার ছেলে আজকে বঞ্চিত চাকরি থেকে। আমরা তৃণমূলই করি।
তারপরেও আপনাদের আজকে এটা হচ্ছে আমাদের লজ্জা। লজ্জার বিষয় এটা। কি নাম আপনার? আমার নাম কার্তিক পাল। আমরা দাদার সঙ্গে আলোচনা করে ঢুকেছিলাম, আমি ঢুকেছিলাম কোনো পার্টি অফিস থেকে একটা করে আছে, কিন্তু সে সময় তো নির্বাচন বিধি লাগু হয়ে গেছে, নির্বাচন একদম প্রজেক্টের কাজ, এটা জব সাইটে নয়, কিন্তু যে 10টা রুপের জব সাইট নয়, কিন্তু তারা আজকে যখন আছে যে 15 দিন কাজ হতে পারে, 1 মাস কাজ হতে পারে, আর বেরিয়ে যেতে পারে। তারা এখন বলছে যে আজকে যখন ঢুকতে গেছে কারখানা গেটে এই ছেলেগুলো আটকায় দিত, কারখানা গেটে আটকিয়েছে হচ্ছে যে যারা সিকিউরিটি আছে তারা আটকিয়েছে। সিকিউরিটি আটকেছে, ওদের বক্তব্য ওই তো ওদের বক্তব্য যে ম্যানেজমেন্টের বক্তব্য, মানে এটা ম্যানেজমেন্টের বক্তব্য যে আমাদের প্রজেক্টে যেগুলো ছেলেগুলো আটকিয়েছে এগুলো যতক্ষণ ঢুকছে ওগুলো ঢুকবে না। তো এখন কি অবস্থা বলতে পড়ছে, এটা দল আগেবারে করেছিল। দল করে কি বিপদে পড়ছেন তাই তো হচ্ছে, দেখছি তো, নেতাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে? তাই তো তো এখন কি বাঁকুড়ার এমএলএ হুমকি মারছে তো এখানকার নেতাদের? ঠিক না, বাঁকুড়া এমএলএ কি বলছে? যাই না, আমাকে তো বলেনি, আমাকে একদিন ফোন করেছিল যে ওই আমাদের দিলীপ দার যে তো রিলেটিভ ছিল ওখানকার কাজ করে, এবার ভেতরে এরা কি করে যাই না, তো সেই লোকটাকে বারবার চাপ দিচ্ছে ঢুকাতে হবে। তাহলে এলাকার ছেলেগুলো কি হবে? কে ঢুকাতে হবে চাপ দিচ্ছে? অলোক মুখার্জি কেন বলছে কথাটা? বর্জনা এমএলএ? হ্যাঁ, তো এটা তো জব সাইটে নয় যে জব সাইটের ছেলেকে বের করে দিয়েছে। ও তো জল বন্ধ করে দেবে বলেছে, দামোদরের জল বন্ধ হয়ে ব্যারেজের জল বন্ধ। জানি না, সেটা বলতে পারছি না আমি। তো বাঁকুড়ার এমএলএ হুমকি দিচ্ছে দুর্গাপুরের নেতাদের? হ্যাঁ, এটা কি ব্যর্থতা? এটা মনে হয় আমাদের দলের সেটা আমি ব্যর্থতা। বলতে পারবো না এখন কিছু। তাহলে এই ছেলেগুলোকে আজকে কি করবে? তাহলে আজকে এই ছেলেগুলো এবারে ওপর মহল কি ভাবছে যে রমজান করাচ্ছে, আদৌ এরা জানো আমি করা করছি? আমি 10টা ছেলে কিন্তু ওরা ফেলে করছে আজকে কতদিন ধরে এরকম একটা ভোটের সময় তো এটা তো আরো বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়ায়। সেটা ভুল ওদের। না ভুল না, আমি বলছি ভোটের সময় দলীয় নেতৃত্বের এই ভূমিকায় তাহলে তো দলের ফল আরো 11-12 বছর ধরে এই গভর্নমেন্ট আটকে আছে। সে তো হয়েছিল, হয়নি কিনা হয়নি, আমাদের 100 বছর পার্টি করেছে, মানে এরা তখন ডিসিশন দিতে মানে পারছে না। পার্টির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কি আপনারা বলি হচ্ছে? তাই তো হচ্ছে। কি নাম আপনার? आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल में एकमात्र एक्साइड केयर शोरूम पोद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपको मिलेंगे एक्साइड इन्वर्टर और इन्वर्टर बैटरी, ऑटोमेटिव और मोटरसाइकिल बैटरी, सोलर पैनल और सोलर बैटरी, यूपीएस एंड एसएमएफ बैटरी, एक्साइड नियो ई रिक्शा 12 महीने के EMI सुविधा। तो जल्द पधारे पोद्दार बैटरी एंड कंपनी लिमिटेड, 35 GT रोड, दुर्गा मंदिर, उषाग्राम, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब
जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की तरफ से आज आसनसोल रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर संयुक्त गार्ड एवं संचालक लॉबी के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस शाखा 4 के तमाम सदस्य उपस्थित थे। उनकी कई मांगे हैं जिनके समर्थन में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बारे में संगठन के वाइस प्रेसिडेंट दशरथ ठाकुर ने कहा कि ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की ये मांग है कि रेलवे प्रबंधन द्वारा रेलवे के रनिंग कर्मचारियों के साथ सौतेला आचरण किया जा रहा है, वो बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार गार्ड या संचालक को 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, उसके बाद उनका 16 घंटे का विश्राम मिलना चाहिए, लेकिन ये देखा जा रहा है कि उनका 8 घंटे से कई ज़्यादा की ड्यूटी करनी पड़ रही है। उनके बाद जब वो हेडक्वार्टर आते हैं तो उन्हें 16 घंटे का विश्राम नहीं दिया जाता, उससे पहले ही रेलवे के बड़े अधिकारियों द्वारा उनको दूसरी ट्रेन की जिम्मेदारी दे दी जाती है। इससे रेलवे के रनिंग कर्मचारियों पर शारीरिक और मानसिक दबाव बढ़ रहा है। विदाउट गार्ड जाओ, कौन सिक्योर करेगा गाड़ी को? आज आप गाली दे रहे हो बुला करके। सेफ्टी सेमिनार होता है सेफ्टी बताने के लिए, कहाँ आपकी गलती। आज हम लोग ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस आसनसोल डिवीजन लॉबी में एक विक्षोभ समावेश का प्रोग्राम किए हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो खास करके रनिंग कर्मचारी है, गार्ड और ड्राइवर, इसके ऊपर प्रशासन का जो अत्याचार है, जोर जुलूम है, उसी के संदर्भ में खास करके हम लोग रेल कर्मचारी हमारा जी जान से 46 डिग्री 42 डिग्री का टेम्परेचर में हमारा ड्राइवर और गार्ड रेलवे लाइन में काम करता है। रेलवे लाइन में काम करने के बावजूद भी इनको नाना तरह का प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया जाता है। जैसे ऐसा रूल है कि कोई भी रनिंग कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी करता है तो उसको हेडक्वार्टर में आने के बाद उसको मिनिमम 16 घंटा रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन द्वारा 16 घंटा के पहले उसको रेस्ट दिया जाए, आपको कॉल किया जाता है। सप्ताह में 104 घंटा ड्यूटी के बाद में 4 को रेस्ट है, रेस्ट कैंसिल किया जाता है। रेस्ट कैंसिल करने के पूर्व किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरा गार्ड या मेरा रनिंग कर्मचारी या ड्राइवर या असिस्टेंट लोको पायलट वो जो है से अभी ए रेस्ट में है, लेकिन अचानक सुपरवाइजर द्वारा, स्टेशन मैनेजर द्वारा, टीआई द्वारा, सीटीएफआर द्वारा, एटीएफआर द्वारा उसको कॉल किया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा रेल कर्मचारी बिल्कुल टॉर्चर, ये एक तरह का प्रशासन का टॉर्चर है। उसका अधिकार है रेस्ट लेना, उसका अधिकार है मेडिकल का ट्रीटमेंट कराना, उसका अधिकार है हम अपने लड़के बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना लिखाना। लेकिन अभी देखा क्या जा रहा है कि हमारा रेल कर्मचारी के ऊपर में बिना पूर्व सूचना को हमारा रेल प्रशासन उसको कॉल करता है, आपको ये गाड़ी ले जाना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रनिंग कर्मचारी हमारा 14 घंटा 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी करता है। ड्यूटी करने के बाद हेडक्वार्टर में जब आता है तो सीएमएस के माध्यम से उसको घंटा में 14 घंटा ड्यूटी किया, 2 घंटा लेस करके दिखाया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा रेल कर्मचारी हतोत्साहित है, हमारा रनिंग कर्मचारी हतोत्साहित है। हमारा कोल पायलट, पहले क्या था कि कोल पायलट का जो वर्किंग ऑफ सिस्टम था वो सिस्टम के आधार पर चलता था, लेकिन जो भी कोल पायलट में हमारा रनिंग कर्मचारी काम करता है उसका सिस्टम का विरोध में होता है। कोई पायलट का आवर्स नहीं है, मनमाना है, कहीं 10 घंटा, कहीं 12 घंटा, कहीं 7 घंटा है, कहीं 8 घंटा है। उस हिसाब से हमारा रनिंग कर्मचारी को किलोमीटर नहीं मिलता है। बहुत से ऐसा भी जगह है जो आइडेंटिफाइड सेक्शन नहीं हुआ है। उस आइडेंटिफाइड सेक्शन के लिए हम लोग भी रेल प्रशासन के समक्ष हम लोग बहुत बार गुहार लगाए हैं कि बहुत से हमारे जो सेक्शन है जो आइडेंटिफाइड नहीं हुआ उसको भी आइडेंटिफाइड किया जाए। इस तरह से हमारा रेल कर्मचारी के ऊपर में जोर जुलूम टॉर्चर किया जाता है। इसी के विरोध में हम लोग आज ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस शाखा 4 के तरफ से आसनसोल घाट लॉबी में एक छोटा सा समावेश का आयोजन किए हैं। मैं डी ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल कैंपिंग एट आसनसोल।
चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसुसो। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई। पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेली डंगाल, आसनसोल। आसनसोल के दुर्गा मार्केट में रिको इलेक्ट्रॉनिक यानी दत्ता बाबू का दुकान, 43 सालों का प्रसिद्ध प्रतिष्ठान। यहाँ चल रहा है AC मेला। कैरियर ब्रांड के AC का प्रमुख डीलर रिको इलेक्ट्रॉनिक में आपको मिलेंगे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और होम अप्लायंस 0% EMI सुविधा के साथ। तो जल्द पधारे दत्ता बाबू का दुकान और उठाएं AC मेला का फायदा। रिको इलेक्ट्रॉनिक, दुर्गा मार्केट, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 9933056325। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि। यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। पश्चिम बंगाल हज कमेटी की तरफ से आज आसनसोल के रविंद्र भवन में आसनसोल सब डिविजन से हज पर जाने वाले 98 हाजियों का टीकाकरण किया गया। इस मौके पर यहां आज कमेटी से जुड़े तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं इस पूरे कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए पश्चिम बर्धमान जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद शेख यूनुस भी विशेष रूप से उपस्थित थे। उनकी निगरानी में यह पूरा कार्य किया गया। इस बारे में हज कमेटी से जुड़े डॉक्टर जिशान इलाही ने कहा कि आसनसोल सब डिविजन से 98 हाजी हज के लिए जाएंगे। उनका टीकाकरण किया गया है। बाकी 41 हाजियों का टीकाकरण दुर्गापुर में किया जाएगा। आज हमारे CMO ऑफिस की तरफ से हज यात्री जो हज पिलग्रिम्स है 2024 के लिए जितने भी हुज्जाज कराम हैं उनको वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। उनको वैक्सीन दिया जाएगा और जिसमें हमारे आसनसोल सब डिवीज़न के डिवीज़न में 98 कुल हाजी हैं जिनको वैक्सीन दिया जाएगा आज। और 41 हाजी जो है वो उनको दुर्गापुर दिया जाएगा। हमारे साथ सुबह में हमारे साथ डॉक्टर यूनुस साहब जो CMO साहब हैं वो भी यहाँ पर थे। अभी हमारे साथ CMO डॉक्टर बी जाना साहब हैं, वो इनके सुपरविज़न में हम लोगों का काम बहुत बढ़िया से चल रहा है। और तमाम किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। तमाम हुज्जाज कराम जो है हाजमीन हज उन लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। कोई परेशानी नहीं, सब आराम से काम चल रहा है। और यहाँ जो पूरी CMO साहब हैं और CMO ऑफिस की पूरी टीम जो है यहाँ पर मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, सुधा उद्योग, रिको इलेक्ट्रॉनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, पोद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन,